19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। अपमान करते हैं ये कहकर यहाँ पे लोग कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहाँ पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है। ये कश्मीर में क्या हुआ था, कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। कि मैं डंके के चोट पर कहती हूँ कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए। कांग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ऑन बीइंग स्worn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट कि क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है, भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है, और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है एक दौर में। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जिस दिन अपनी फुल फॉर्म में होते हैं वो सामने वाले का क्या हाल करते हैं यह आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं। अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है? ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो तो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू। तो फिर आप उस पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं और देश काल परिस्थिति को देखकर इतने विभाजनकारी और इतने नफरती लोगों को देश काल परिस्थिति को देखकर बीजेपी भी पीडीपी के साथ कर लेती है अलायंस। बात समझाने की इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देश काल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये एक सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूं, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पर मुझे बहुत विश्वास है, किसी की भी सरकार बने, भारत के लोगों में एक इन्नेट विजडम है। भारत का लोकतंत्र और भारत के लोगों के डीएनए में जो लोकतंत्र है उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहां पे लोग कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहां पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था, कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता दो रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए। 2 ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और नहीं, अभी और सुनिए, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पे प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको एक मिनट, मैंने आपको ये बात, एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। कहा था ट्वीट की बात, तो मैं ट्वीट बता देता हूं। देखिए साहब, आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए। मोदी जी का ट्वीट है, My best wishes to Professor Mohammed Yunus for an assumption of these new responsibilities. We hope that early return of normalcy, ensuring the safety and protection of the Hindus and all other minority communities.
अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, कांग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ऑन बीइंग स्वॉर्न इन एज हेड ऑफ द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, ए स्विफ्ट रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलसी इज नीड ऑफ द आवर। अब आइए साहब गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए, द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए इसमें मुस्लिम शब्द कहाँ है? नहीं, ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ लिए गए। अपनी ही ट्वीट में पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है, बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई आप झूठ बोलने की ऐसी आदत मैंने पड़ शांति गई से है। बैठा, यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया था। अब मैं पूरी बात कर अरे झूठ की थोड़ी कलई तो खोलने अरे दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, सोनिया गांधी के अखबार में आर्टिकल है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हाथ कंगन को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। बोलिए, समझ रहे हो ना? बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं है। मिस इंडिया में भी नहीं है। कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, अब आप सुनिए मेरी बात। ये हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको ये लगा फुस से आपने हंसा, ये हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं? क्या इस देश की दलित, क्या इस देश की, एक मिनट, क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा रहा है। आपने करारा जवाब मिलेगा। मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। आप सुनिए भाई, नहीं है। अरे भाई पता नहीं क्या आप लेकर आए आज। अब सुनिए आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपको। आज आपकी कलई खोली है मैंने अच्छी, बार बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। रुकिए, अरे यार क्या फोन वोन देख रहे हैं? नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लगाइए तब आएगा नीचे। मैं तो चाहूंगी, ये टीवी नहीं है तो इन लोगों को सुनाई नहीं देगा। आप बोल दीजिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है। सब मैं करती हूँ, लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुंच जाती है। यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तही को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं। सुधांशु जी, यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में शांत रहिए, सुनिए, तमाम जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे। वहाँ पर सर्वे का नाम सुन के सांप सूंघ जाएगा। क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? इंदिरा गांधी के जमाने में नारा होता था जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है। और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी ये भी बताऊं, हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर। 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। 70 साल हमने आजादी के मनाए हैं और एक दलित सरपंच औरत को ये बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक
शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। ये भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका का लेकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, तो सत्ता सिंह मोदी। जातिगत जनगणना अब सुनिए, बीजेपी के लोग हमेशा मेरे में ये डिस्कस कर रही है। समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। मैं सुधांशु जी सुप्रिया जी आप बिल्कुल समय कम, बिल्कुल समय कम, बिल्कुल करने के लिए आए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।